सो हेलो एवरीवन, विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी आर जस्ट गोइंग थ्रू कि आपका जो आईआईटी जैम का एग्ज़ाम है 13 फरवरी को, गेट का एग्ज़ाम है 6 फरवरी को और 5 को भी है। और हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करते हैं तो 6 फरवरी को गेट का एग्ज़ाम है। और इसके अलावा जो हमारे नेट का एग्ज़ाम होने वाला है CSIR नेट का, आपका 17 फरवरी को। तो इन ये एग्ज़ाम्स क्या पोस्टपोन हो सकते हैं क्या? इसका कोई चांस है क्या? तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार मेरे पास मैसेज कर रहे हैं और इस सवाल को दिमाग में रखते हुए वो अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करने के लिए आज ये वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम है, जैम का एग्ज़ाम हो या फिर गेट का एग्ज़ाम हो या फिर नेट का एग्ज़ाम हो, इसके चांस पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं। हालांकि यहाँ पर गेट के पोस्टपोन होने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में रिस्पॉन्स उठाया जा रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से कि पोस्टपोन कर दीजिए गेट के एग्ज़ाम को। और अभी तक लेकिन गेट ऑफिशियल की तरफ से, गेट आईआईटी खड़गपुर की तरफ से ऐसा कोई भी अभी कुछ भी ऐसा अभी ऑफिशियली नहीं बोला गया है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। और जैसा कि हमें पता है कि अब तो 10 दिन ही बचे हुए हैं, तो 10 दिन पहले उनको बताना होता तो वो पहले बता देते। और हमारी कंट्री में हमें पता है कि जब बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करा जाता है तभी कोई ऑफिशियल्स हमारी बातों को सुनते हैं। तो जितने एग्ज़ाम सेंटर पर भीड़ लगेगी, अगर इससे ज़्यादा भीड़ हम बाहर लगाएं तो हो सकता है कि गेट के एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए, लेकिन फिर उसका कोई मतलब नहीं बचेगा। हम भीड़ को बचाने के लिए, भीड़ से बचने के लिए ही हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर्स पर हम ना जाएं। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि गेट देने जाएं, जैम का एग्ज़ाम देने जाएं, नेट का एग्ज़ाम देने जाएं तो एग्ज़ाम तो अच्छा हो जाए लेकिन कोरोना वायरस हो जाए हमको। तो इस पॉइंट को रखते हुए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट उठाए जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक अभी हमें देखने को मिल रहा है कि अभी अभी मैंने देखा कि मेरे एक भाई का एग्ज़ाम हुआ अभी कुछ दिन पहले ही, बैंक का। तो वो एग्ज़ाम देने गया बैंक का और एग्ज़ाम देकर आया। तो इसका मतलब है कि कंट्री में बहुत सारे एग्ज़ाम्स कराए जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम होगा, आप यही कंफर्म समझिए। यहाँ पर 10% चांसेस मैं कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के हो सकते हैं, और वो भी 10-15 डेज के लिए भी, लेकिन वो भी ना के बराबर ही है। हालांकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम अभी हो रही है, जैसा कि गेट के एडमिट कार्ड में लिख कर दिया गया है कि अगर आपको कोरोना सिम्टम्स होंगे तो आपको आइसोलेशन सेंटर पर रखा जाएगा। और अगर आपके काफ़ी सीवियर मतलब बहुत सीरियस आप लगोगे देखने में, आपको काफ़ी बुखार होगा, जुकाम होगा और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होगी, आपको काफ़ी सीरियस सिम्टम्स होंगे, तो फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जाने ही नहीं दिया जाएगा। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस है वो कोरोना को लेकर, मतलब कोरोना की वजह से वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में है, तो वो तो वैसे भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। तो इसलिए वो एग्ज़ाम सेंटर तो पहुंच ही नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि जो लोग एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचेंगे और अगर उन्हें सिम्टम्स होंगे तो उनको एक आइसोलेशन चैम्बर पर रखकर वहाँ एग्ज़ाम दिलाया जाएगा। हो सकता है आप जिस एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पर मान लीजिए कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं वो, ठीक है, मैक्सिमम केस में आपके TCS के होते हैं। तो वहाँ पर 2-3 फ्लोर में आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा, तो उसमें एक फ्लोर को उन्होंने सेपरेट कर दिया होगा, उसमें सीटिंग कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस पर रख दी गई होगी। तो इस तरीके से आपका कुछ होने वाला है कि अगर जिनको ज़्यादा सिम्टम्स होने वाले हैं उनको अलग बैठाल कर दिला दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रख दिया गया है। कोरोना के सारे जो मेजर्स हैं उनको अपनाया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया जाएगा। बस यही बात हो जाएगी कि यार वो तो एग्जाम सेंटर के अंदर होगा ना, लेकिन एग्जाम सेंटर के बाहर तो भीड़ लग जाएगी। तो ये है थोड़ी सी बातें कि हाँ, एग्ज़ाम को पोस्टपोन तो कर देना चाहिए। लेकिन अभी भाई जिस हिसाब से पूरी कंट्री में एग्ज़ाम्स बाकी कराए जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम, मुझे नहीं लगता, ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम को कराना चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन होने वाला है। तो इसलिए अब आप सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर होकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए, और इन 10 डेज में एटलीस्ट अपने सिलेबस को, या फिर 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज जितने भी आपके बच रहे हैं, अपने पूरे सिलेबस को कम से कम 3 to 4 टाइम, 2 to 3 टाइम, जितनी ज़्यादा बार आप रिवाइज कर सकते हैं वो रिवाइज कर लीजिए। और सोशल मीडिया पर सारी बातों से डिस्ट्रैक्ट होने से अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। और बाकी हाँ, अगर आप जहाँ पर सपोर्ट करना चाहते हैं कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के लिए आपकी तरफ से जो सपोर्ट आप चाहिए, जो लोग आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि हाँ भाई एग्ज़ाम को पोस्टपोन करा दो, तो वहाँ पर जो आपका काम है बस वो अपना काम कर दीजिए, लेकिन आप इसमें खो मत जाइए कि उसी में अब आप सीधा सीधा आप उसी में बैठ गए कि हाँ हम धरना देंगे, अब हमें पोस्टपोन करा कर ही रहना है। तो अपना जो काम है वो अपना काम कर दीजिए, इसके अलावा बाकी आप पढ़ाई पर ही ध्यान दीजिए। तो इसलिए अपनी पढ़ाई पर प्लीज़ फोकस करिए। और एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसलिए ये मत सोचना कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। और विशिंग यू अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को एक बार फिर से रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी गुड एंड
हेल्दी लाइफ आप सभी को भाई, हेल्दी लाइफ भी विश करता हूँ मैं। और बस एग्ज़ाम अगर होगा तो एग्ज़ाम देने जाना तो अच्छी तरीके से मास्क वास्क लगा कर रखना, अपना सैनिटाइजर लेके जाना, अपने पेन एंड सारी चीज़ें अपनी खुद की लेकर जाना, किसी से इंटरेक्ट ना करना पड़े, सीधा एग्ज़ाम सेंटर पर आपको डायरेक्ट किया जाएगा आपके सिस्टम पर, जिस सिस्टम पर आप एग्ज़ाम देंगे। तो इसलिए अपने आप को आइसोलेट रख के ही ले जाना है और आइसोलेट रख के ले आना है, तो इसलिए सब कुछ अपने पास से ही लेकर जाना है। पानी की बोतल खुद लेकर जाना, अपना एक सैनिटाइजर लेकर रखना, अपने पास मास्क लेकर रखना, ठीक है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान खुद रखना, और एग्ज़ाम इज़ लाइकली टू बी happen. Okay, so wishing you all a very very best of luck for your exams, and wishing you all a very very happy Republic Day, and do revise your entire syllabus for at least 2 to 3 times in this meantime. Thank you so much guys for watching this video. Hope this will help you. तो अब भाई इस पॉइंट को दोबारा मत सर्च करना और अपने एग्जाम की तैयारी करने में लग जाओ। डिस्टर्ब बिल्कुल मत हो, बिकॉज दिस कैन अफेक्ट योर रिजल्ट. So just focus on your studies. Okay, thank you so much for watching this video. Bye bye.